मैं नहीं करूंगा क्योंकि मैजिक में टाइम बहुत जाएगा। आज मैं आपको इन्वेस्टमेंट फॉर्मूला बताऊंगा और इन्वेस्टमेंट फॉर्मूला 100% काम करता है। मैंने एक कमिटमेंट किया है, मैं 14 नवंबर को एक ऐसा सेशन लूंगा जो कि आपने कभी सोचा नहीं होगा, देखा नहीं होगा। इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। क्यों लेता हूँ? क्योंकि मुझे पता है मैं 14 नवंबर को क्या डिलीवर करने वाला हूँ। इन्वेस्टमेंट का एक और मसाला, लेकिन आज के सेशन को आप जरूर समझिए। इन्वेस्टमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट तब किया जाता है जब आपको लगता है कि नहीं, ट्रेडिंग इज नॉट माई कप ऑफ टी, बट इन्वेस्टमेंट करने के लिए थोड़ा सा साइंस अप्लाई करना होता है। ये ट्रेड सब लोग को समझ में आया? समझ में आया, हाँ या ना? सब लोग को समझ में आया? थैंक यू। चलिए अब मैं आगे बात करता हूँ। हमारे क्लास का प्री रिक्विजिट है, पहला प्री रिक्विजिट, अरे नालायकों मुस्कान कहाँ गई? और बदमाशों मुंडी दिखा दो। लेग आउट में एक क्वेश्चन आ रहा है, लेग आउट में किसी भी सूरत में हम टीआर एटीआर को अवॉइड नहीं करेंगे। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं और मजे करते हैं। सबसे पहली बात, किसी भी ट्रेड में, किसी भी ट्रेड में, होल्ड कीजिए एक मिनट, एक आपको आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है, जितना भी सेशन आप अटेंड करते हैं, जितने भी क्लास को आप अटेंड करते हैं, स्टार्टेड फ्रॉम इंट्रोडक्टरी, मैं वहां से चलता हूँ। और एक्स्ट्रा सेशन को मिस मत किया कीजिए। एक्स्ट्रा सेशन हो सकता है 1 घंटे पहले ही आता है आपके पास, डोंट मिस। एक्स्ट्रा सेशन की रिकॉर्डिंग नहीं हो पाती है हमारे एंड से, सो डोंट मिस द एक्स्ट्रा सेशन। एक्स्ट्रा सेशन चलता रहेगा, चाहे मार्केट किसी भी कंडीशन में, हम कहीं भी हैं, एक्स्ट्रा सेशन मल्टीपल होता रहेगा, चाहे हम लंदन में रहे, दुबई में रहे, जापान में रहे, उससे फर्क नहीं पड़ता है। एक्स्ट्रा सेशन आपका चलता रहेगा। एक्स्ट्रा सेशन में हम वो बता जाते हैं जो कि हम मेन सेशन में नहीं बता पाते हैं। एक्स्ट्रा सेशन हमने 1 हफ्ते पहले लिया था, लास्ट मंडे को। कैसा था? जिनको जिनको अच्छा लगा था अपना हैंड रेज कर दिया। लास्ट मंडे को हमने एक एक्स्ट्रा सेशन लिया था। मेरे एक्स्ट्रा सेशन पर फोकस कीजिए, क्लासेस से ज्यादा। ये क्लासेस तो आपका क्लास है, बोनस पे ज्यादा फोकस कीजिए। ये आपका मूलधन है, ब्याज ज्यादा प्यारा लगता है, मूलधन से ज्यादा प्यारा ब्याज होता है। ठीक है, तो मूलधन पे तो है ही आप फोकस्ड। आप यू फोकस्ड ऑन इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट मिल रहा है आपको। और एक्स्ट्रा सेशन मैं बिना किसी, अच्छा वो 500 रुपये वाला था ना, याद याद है? 500 रुपये वाला सेशन आप लोग को हमने 10 वाला बोला। चलिए, एक्स्ट्रा सेशन इज नॉट बीइंग रिकॉर्डेड। आप हमसे मल्टीपल एक्स्ट्रा सेशन ले लीजिए ऑन डिमांड, लेकिन एक्स्ट्रा सेशन नॉट बीइंग रिकॉर्डेड। इसके पीछे का कारण है, कारण ये है कि मैं चाहूँ तो ये जितना क्लास आपको पढ़ा रहा हूँ ना, ये मैं आपको रिकॉर्ड करके दे सकता हूँ, लेकिन 4 महीने पहले का रिकॉर्डिंग अभी अभी कैसे समझ में आएगा आपको? और रिकॉर्डिंग पड़ा हुआ है ना, रिकॉर्डिंग मैंने आपको दे रखा है। मैं सबको कमिटमेंट करता हूँ कि रिकॉर्डिंग इज ओनली अवेलेबल फॉर 3 days, और अभी भी रिकॉर्डिंग आपके पास है, आपके चैट बॉक्स में पड़ा हुआ है। समझिए, मैं आपको एक फोमो क्रिएट करके जल्दी सिखाने की कोशिश करता हूं। और मैं डे 1 में बोलता हूं कि 60 दिन तक कोई मैजिक नहीं होता है। अगर 60 दिन तक आप सीखने की कोशिश कर रहे हैं रवि आर कुमार से, तो आप ये समझिए कि आप गलत जगह पे हैं। मैं साफ बोलता हूँ, 60 दिन तक मैं एक एक बात दिमाग में डालता हूँ। एक आज छोटा सा बता दिया, अब इसको इंप्लीमेंट करो। अरे सर ये तो डॉट्स कनेक्ट नहीं हो रहा, पूरा कैसे करो? मत करो, उसको पहले इंप्लीमेंट करो, उसको पहले प्रैक्टिस करो। और मैंने एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों बार, इसी इस महीने की बात करूं, मैं 6 दिन लाइव ट्रेड्स करके दिखा चुका हूं। चाहे क्रूड ऑयल का ट्रेड हो, चाहे जीबीपीएसडी का ट्रेड, लाइव ट्रेड करके दिखा दो, तो मुझे कोई प्रूफ करने की जरूरत नहीं है अपने आप को। ठीक है, अब एक छोटी सी बात कि थोड़ा थोड़ा मुस्कुराइए और हम बात करते हैं आज इन्वेस्टमेंट की।
अगर आप लोग में से किन्हीं को लगता है कि मैं ट्रेड नहीं कर पाऊंगा, तो ट्रेड नहीं है, ये सेट एंड फॉरगेट ट्रेड है। ये ट्रेड नहीं है, ये सेट एंड फॉरगेट ट्रेड है। ट्रेड और सेट एंड फॉरगेट में अंतर ये होता है, आप लोग में से कितने लोगों को लगता है कि मैं रिलायंस के 2 रुपए को हिला दूंगा? हाउ मेनी ऑफ यू थिंक? हाउ मेनी ऑफ यू थिंक? किन्हीं को लगता है? आप देखिए, मोहम्मद फैज बोलते हैं मैं हिला दूंगा। यू आर ग्रेट मैन मिस्टर DII, तो तुम लोग कर सकते हो, मैं नहीं कर सकता। वीर पुरुषों, धरती वीर विहीन नहीं है, धरती में वीर पुरुषों की कमी नहीं है। अच्छा, आप लोगों में से कितने लोगों को लगता है कि आप निफ्टी के एक पॉइंट को हिला सकते हैं? निफ्टी के एक पॉइंट को हिलाने के लिए 192 करोड़ का ट्रेड करना पड़ता है। कितने का? 192 करोड़ का ट्रेड करना पड़ता है निफ्टी के एक पॉइंट को हिलाने के लिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं 192 करोड़ मेरे पास है, तो आपको मेरी जरूरत ही नहीं है। NSE FII DI डाटा, आज के डेटा की हम बात करते हैं, NSE के डेटा की बात करते हैं। तो आज सिर्फ और सिर्फ आप, ये बड़ा खतरे का घंटी है, ये कुछ आम काम नहीं हो रहा है, ये कांड हो रहा है मार्केट में। हर दिन DI विड्रॉ, एक दिन में लगभग 60,000 से 70,000 करोड़ का ट्रेड होता है। देखिए यहाँ पे NSE FI DI डेटा में एक दिन में लगभग 60 से 70,000 करोड़ का ट्रेड हो रहा है, और हर दिन DII पैसा निकाल रहे हैं। हमने इतने दिनों में सिर्फ 3 दिन, फरवरी से लेके अभी तक हमने सिर्फ 3 दिन देखा है कि DI ने पैसा डाला है। ये खतरे की घंटी है आपके बाजार के लिए। खतरे की घंटी में बड़े सोच समझ के स्टेप लेना होता है। अगर आप जहाज उड़ाने जा रहे हैं और एक भी, दिस इज नॉट, और इसका मतलब यह है कि फिजिकल बाजार में प्रॉब्लम होगा। अगर लेहमन ब्रदर्स का टूटा, तो ये मैं बता रहा हूं, अगर आप ब्रैकेट ऑर्डर फॉलो नहीं करते, अगर आप पूरा रूल्स फॉलो करते हैं, तब भी 20% एक्सीडेंट के चांस है। ठीक है, अगर आप रूल्स फॉलो करते हैं तब भी 20% एक्सीडेंट के चांस है। लेकिन अगर आप फॉलो नहीं करते हैं, अगर आप बिना सोचे समझे ट्रेड करते हैं, तो 80% एक्सीडेंट के चांस है। इंतजार करना जल्दीबाजी में एंट्री करने से ज्यादा आसान होता है। तो मैं आपको आज इन्वेस्टमेंट ट्रेड बताता हूं, और इन्वेस्टमेंट का रूल्स वही है, मैं शुरू से बताता हूं, चाहे आप नए हैं बिगनर है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं एक ही चीज बोलता हूं, इतनी बार एक टॉपिक को मैं, मेरे पास 3 ही रूल्स आता है ना, लाइन खींचना आता है, कैंडल समझ में आता है, और क्रॉसओवर समझ में आता है, मुझे और कुछ समझ में नहीं आता। ठीक है, सचिन तेंदुलकर एक्सपर्ट बनने का बैट और बॉल से प्रैक्टिस करते हैं। तो टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट 2 रूल्स मैंने बताया, लेकिन एक रूल्स पहले हम कवर करते हैं, फिर दूसरे रूल पे चलते हैं। सबसे पहला रूल्स है कि इफ यू आर अनेबल टू ट्रेड, तो मैं 2 रूल्स बताऊंगा। इफ यू आर अनेबल टू इन्वेस्ट, मैं 2 रूल्स बताऊंगा। इफ यू आर अनेबल टू बिकम इंट्रा ट्रेडर, तब भी पहला मैं बताऊंगा मोमेंटम स्ट्रेटजी। दैट इज, मोमेंटम स्ट्रेटजी एक ऐसा स्ट्रेटजी है कि लंगड़े लूल्हे भी चलने लगते हैं। ठीक है, मोमेंटम स्ट्रेटजी एक ऐसा स्ट्रेटजी है जोन वोन कुछ नहीं देखना होता है, लेकिन वो 70% ही गारंटी है, 30% फिर भी रिस्क पे होता है, उसमें स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा हो जाता है। और इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी इज नॉट एज मच एज बुलेट प्रूफ एज ट्रेडिंग इज। तो हम आपको आज पहले बता रहे हैं इन्वेस्टमेंट। आज मैं इन्वेस्टमेंट में अगर आपके दिमाग के नसों को ना हिला दिया, तो आप बताइएगा, प्रयास करूंगा पहले वहां तक जहां तक आप पढ़ाता हूं वहां तक पढ़ाऊं, अगर उससे भी सेटिस्फाइड होंगे तो एक और स्टेप आगे लेके चलूंगा। इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी में आप लोग देखते हैं कि इस स्टॉक का PE कम है, इस स्टॉक का ये कम है, ये सब कुछ भी काम नहीं करता। ना तो कंपनी के रिटर्न से कोई फर्क पड़ता है, और ना तो कंपनी के रिजल्ट से कोई फर्क पड़ता है, ना तो कंपनी के अर्निंग से कोई फर्क पड़ता है, ना तो कंपनी में न्यूज से कोई फर्क पड़ता है। फर्क कहाँ पड़ता है? फर्क पड़ता है इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी में, जितना भी आप स्टॉक सिलेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, वो स्टॉक सिलेक्शन फॉर्मूला 100% इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी पे अप्लीकेबल होगा। इस स्टॉक सिलेक्शन फॉर्मूले से बाहर एक भी स्टॉक नहीं लेंगे। और इसका पहला 3 रूल्स है कि इन्वेस्टमेंट करना हो तो 100 से नीचे के स्टॉक को कभी मत लीजिए।
100 से बिलो के स्टॉक को आप सेलेक्ट करते हो तो आप सीधा जुआ खेल लीजिए जाके, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। स्टॉक सिलेक्शन का दूसरा है कि यहाँ भी 25% से ज्यादा FII और DII होने चाहिए। और इन्वेस्टमेंट में मैंडेटरी है गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर का होना, सिंगापुर और यूरो पैसिफिक का होना। इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी का एक और फॉर्मूला काम करता है कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक रूल्स, जब भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो 3 इयर्स वाला फॉर्मूले को किसी भी सूरत में नजरअंदाज ना किया जाए। कंपनी जब IPO में लिस्टेड होती है उसके बाद कम से कम 3 साल इंतजार कीजिए। और इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी का सबसे बड़ा जो फॉर्मूला होता है स्टॉक सिलेक्शन। अभी तो हम आगे बढ़ेंगे स्टॉक सिलेक्शन के लिए। आप 100 से नीचे के स्टॉक में आ गए, मतलब वो प्राइस अगर क्वालिटी होता तो रोल्स का 2 लाख में थोड़ी मिलेगा आपको, नहीं मिलेगा। मर्सिडीज आपको 10 लाख में थोड़ी मिलेगा, नहीं मिलेगा। लेकिन हर एक का एक क्लास है, हर एक का एक क्लास है। हम लोग कहते हैं यार चलो समोसे खाते हैं, समोसे 500 रुपए के भी आते हैं, 1000 रुपए के भी आते हैं, 5 स्टार में 2 अंडे 500 रुपए के भी आते हैं। जगह की वैल्यू है, चीजों की वैल्यू है, क्लास की वैल्यू है। चीजें वही है, खाना वही है, कार्बोहाइड्रेट वही है, एनर्जी वही है, सिर्फ जगह का वैल्यू होता है, चीजों का वैल्यू होता है। प्रॉब्लम ये है कि अगर आप छोटे छोटे चीजों में अटकेंगे ना, मेरे गुरुदेव एक बात कहा करते थे, इसको बड़े गौर से सुनिएगा। पीस ऑफ माइंड, पीस ऑफ माइंड इज बेटर देन पीसेस ऑफ माइंड। पीसेस मींस दिमाग का टुकड़ा टुकड़ा। मैं जो स्ट्रेटजी बता रहा हूँ आपको, इससे सिर्फ आपका स्टॉक ट्रेडिंग जर्नी 3 महीने में चेंज ना हो तो मुझे बताइएगा। पहले आपका लॉस रुकवाना मेरा काम, मैं आपको पहले प्रॉफिट कमा के दूंगा। और मैं आज तक किसी को ग्रुप से नहीं निकाला हूँ, नेवर एवर। मेरी टीम कभी नहीं बोलती नहीं आपका क्लास खत्म हो गया मैं आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं दूंगा। माय टीम नेवर यूज दिस सेंटेंस, नेवर एवर। उनको जो नहीं आता बोलते भाई मम्मी नहीं आता। हम तो 5 साल 10 साल पहले बच्चे का रिकॉर्ड दिखा देंगे आपको, क्या हम नेवर एवर रिमूव्ड एनीवन। तो कहने का मतलब ये है कि सबसे पहली बात है कि हमें आपका जो डर लगता है डर निकालना है। जो भूत वाला कहानी है जो लास्ट क्लास में बताया था कि बेटा सो जाओ नहीं तो भूत आ जाएगा, वो भूत है ही नहीं। वो बताने में मुझे समय लग रहा है जय भाई, वो बताने में मुझे सबसे ज्यादा समय लगता है। तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट में जब आप कूदते हैं तो स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस विल रिमेन सेम। और अगर आप स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस के साथ कोई भी छेड़छाड़ करने की कोशिश करते हैं, कर लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी की सबसे बड़ी खास बात कि यहाँ पे ना तो हमें पी देखना है, ना तो हमें ROE देखना है, ना तो हमें ROC देखना है, जो कि लोग देखते हैं, सब बेवकूफ बनाते हैं। मेरे मेरे रूल्स को तुम ब्रेक करके दिखा दो, जो कहोगे करने को मैं तैयार हूं। किसी भी स्टॉक में, किसी भी ट्रेड में, किसी भी ट्रेड में इंटर करने से पहले हम यही देखेंगे हमारे पास छोटा कैपिटल है। मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ। हाउ मेनी इफ यू आर फ्रॉम दिल्ली एनसीआर, दिल्ली एनसीआर से कितने लोग हैं, दिल्ली एनसीआर के आसपास से कितने लोग हैं, वहां पर हैंड रेज का बटन होगा, रेज योर हैंड। ठीक है, आप लोग में से एक आदमी को मैं अनम्यूट करूंगा। दिल्ली के आसपास में 4 शहर है, मैं एग्जांपल देता हूँ ना। फरीदाबाद का प्राइस लो है, नोएडा का प्राइस लो है, गाजियाबाद क्राइम के नाम से फेमस है, प्राइस लो है, होता है नहीं पता यहाँ का। दूसरा, जब आप इन्वेस्टमेंट की बात करते हो तो रूल नंबर 2, इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे पहले हमें देखना होता है डेली, वीकली और मंथली। डेली, वीकली और मंथली में, डेली, वीकली और मंथली में आउट ऑफ दिस 3, 2 टाइम फ्रेम पे पॉजिटिव क्रॉसओवर होना मैंडेटरी है। आउट ऑफ दिस 3 मैं समझाऊंगा, पहले लिख लो। अरे भाई साहब सुधीर भाई इसकी जरूरत ही नहीं है, पी ROC की जरूरत ही नहीं है, ये लोग यूज करते हैं, इसमें मत उलझो। ठीक है, तो ये जब भी आप ट्रेड की बात करते हैं इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी की,
तो इन तीनों में से या तो डेली पॉजिटिव क्रॉसओवर हो, वीकली हो या मंथली हो, तीनों हो तो अच्छा है। तीनों में से दो है तभी हम इन्वेस्ट करेंगे। और तीसरा पॉजिटिव क्रॉसओवर कैसे देखते हैं? EMA 20 should be above EMA 50 और कैंडल ग्रीन कलर में हो तो उसको पॉजिटिव, तो ये दो पॉजिटिव क्रॉस में होना मैंडेटरी है। इसमें इफ एस बट आप नहीं है। और तीसरा इसमें एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, DMA 200 और DMA 50। तो EMA 200 और DMA में क्या अंतर है? EMA का मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि बहुत फास्ट होता है, और DMA और SMA बिल्कुल सेम होता है, सिंपल मूविंग एवरेज। इसका मैं प्रैक्टिकल दिखाता हूं, देखो जरा सबर करो। तो ये DMA 200 DMA 50 की हम बात करते हैं, और DMA 200 DMA 50 के जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे DMA 200 को क्रॉस करके, DMA 200 को क्रॉस, ये ऑटोमेटिक है, सब कुछ दिखाता हूँ चार्ट पे, रुक जाओ तो सबर करो, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है। DMA 200 को क्रॉस करके DMA 50 ऊपर होना चाहिए, और प्राइस जो होना चाहिए स्टॉक का, इसके ये स्टॉक का प्राइस इसके ऊपर होना चाहिए, तभी हम किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे। तो वो लोग प्रैक्टिकल कराओ, थ्योरेटिकल समझ में मुझे नहीं आता, मुझे भी नहीं आता। प्रॉब्लम ही तो सेम है, दोनों को बीमारी से। पैसा सेकेंडरी है, वो तो मैं कमा दूंगा 60 दिन, 90 दिन, 90 दिन, 100 दिन। कोई तो ऐसा ग्रुप हो जहां तुम मुस्कुरा सकते हो खुल के, ठीक है? तो थोड़ा सा मेरा पर्पस है, थोड़ा सा मुस्कुराहट रखो। कोई भी दुनिया में ये लोग ना पैसा कमाना सिखा देते हैं, बैंक बैलेंस बढ़ा लोगे, लेकिन जब तक अंदर से वो कुछ करने का जज्बा तभी आएगा जब मुस्कुराते रहोगे ना। विश्वास करो 99.99% प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व, ऐसे ही सॉल्व। तो ये मुस्कुराहट से आप खुद गौर कीजिए, अपना थोड़ा सा पीछे चेक कीजिए। आपका सोचने समझने का तरीका अच्छा नहीं हो तो मुझे बताइए, रवि भाई तुम झूठ बोलते हो, और मैं उसको एक्सेप्ट करने के लिए 24/7 तैयार हूँ, ठीक है? लेट्स मूव। तो ये हमारा कोई भी चार्ट है। अभी हमने लास्ट में एक ट्रेड दिया था, अभी हम बोल रहे हैं आपको कि एक माइंड ट्री का स्टॉक है, माइंड ट्री का स्टॉक है। हमने ये बोला आपको कि माइंड ट्री जब भी आएगा तो आपको लेना है, माइंड ट्री जब भी आएगा तो आपको लेना है। एक मैं आपको स्टॉक देने वाला हूँ, माइंड ट्री। तो माइंड ट्री जब भी आएगा आपको लेना है, किस बेसिस पे आपको लेना है, और कब आएगा, कब आएगा वो दिन? तो अभी लास्ट महीने मैंने एक ट्रेड में 1 का 2 कराया था, डबल कराया था। मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, मैंने एक ट्रेड दिखाया था आपको, और इस ट्रेड का नाम था टाटा इन्वेस्टमेंट, टाटा इन्वेस्टमेंट। टाटा इन्वेस्टमेंट में सबसे पहली बात है, पैसा ऊपर जाने का कारण मैं बताता हूँ। अप्लाई EMA 20/50, EMA 20 और 50 अप्लाई किया हमने। क्या टाटा इन्वेस्टमेंट में जब हमने EMA 20 और 50 अप्लाई किया, होल्ड कीजिए, तो इसका डेली चार्ट पे क्या है? पॉजिटिव क्रॉसओवर था, पहले क्रॉसओवर देखना, दूसरा कैंडल ग्रीन हुआ, पॉजिटिव क्रॉसओवर है। अगर ये नहीं ग्रीन हो तो उसका अगला ग्रीन होकर चलेगा, 2-3 कैंडल तक चलेगा। पॉजिटिव क्रॉसओवर है, पहले क्रॉसओवर को देखिए। तो टाटा इन्वेस्ट का डेली पॉजिटिव क्रॉसओवर हुआ था। इसका वीकली देखिए, वीकली पॉजिटिव क्रॉसओवर था, यहाँ से था 778 से, और इसका मंथली पॉजिटिव क्रॉसओवर था। तो टाटा इन्वेस्टमेंट में आपका आंसर होगा सर, डेली भी था, वीकली भी था और मंथली भी था,
तीनों में पॉजिटिव क्रॉसओवर था। ये तो हो गया, इसका काम हो गया यहाँ पे। अब इस टाटा इन्वेस्टमेंट को यहाँ पे लगाइए screener.in पे, टाटा इन्वेस्टमेंट। जो हुआ पहले उसका एग्जांपल दूंगा, फिर जो होने वाला है उसका एग्जांपल दूंगा। पहले जो चल चुका है पहले उसको समझो। और एक चीज, टाटा ग्रुप के स्टॉक्स में अगर प्रमोटर ज्यादा हो तो उसको अवॉइड करना, क्योंकि वो नॉन फॉर प्रॉफिट। टाटा और विप्रो में दो कंपनी में प्रमोटर्स ज्यादा भी हो तो उसको अवॉइड करना, ठीक है? ओके, ये दो एक्सेप्शन टू द रूल्स में बताता हूं, मैंने ही करवाया भी। सो टाटा इन्वेस्टमेंट में यहाँ देखो, जैसे ही खोलोगे ना तो यहाँ चार्ट दिखेगा, चार्ट पे क्लिक करना, ठीक है? और चार्ट पे ये वॉल्यूम पैनल हटा दो, तो ये जो आपका सारा अप्लाई करते हैं, चार्ट खाली है, ठीक है? तो सबसे पहले आप लगाओ 200 DMA, 200 DMA डालोगे तो ये एक लाइन आएगी, ये 200 DMA है, ठीक है? ओके, 200 DMA है, हाँ ना? हाँ। इस 200 DMA को 50 DMA क्रॉस, तो 200 DMA को 50 DMA ने ऑलरेडी क्रॉस कर रखी है। देखिए क्रॉस कर रखा है यहाँ पे 780 पे, जहां 780 पे वीकली क्रॉस ओवर था। मैंने आप लोग को 1200 पे खरीदाया था, 1300 पे खरीदाया था, 1400 पे खरीदाया था, है क्रॉस ओवर है। और इसके ऊपर प्राइस होना चाहिए, प्राइस इसके ऊपर होना चाहिए। तो हमने लास्ट जो ट्रेड आप लोगों से करवाया है, लास्ट जो ट्रेड आप लोगों से करवाया है वो ट्रेड हमने करवाया था यहाँ पे 1300 1400 पे सब लोगों से, और ये प्राइस हमने 2700 पे आप लोग को निकलवाया। ऊपर गया था, हमने 2700 पे कहा एग्जिट कर जाओ। मेरा वॉइस तो अभी भी जिंदा है आपके ग्रुप में, और आप चेक कीजिए तो ये इसके ऊपर है। चलो इसको हम नहीं मानते यार। दिस इज द चार्ट फॉर यस बैंक, यस बैंक। और यस बैंक लिमिटेड में क्या इन्वेस्ट करना चाहिए था, निकलना चाहिए था। ये यस बैंक लिमिटेड में यहाँ पे आप पहले सर्च कीजिए यस बैंक, एग्जांपल्स आपको दे रहे हैं। मैं आपको यस बैंक निफ्टी का स्टॉक हुआ करता जैसे ना, क्या यस बैंक का मंथली क्रॉसओवर था? है ना? तो मंथली, मंथली मींस राजा, तो राजा से पहले मंथली की पिटाई होती है, मींस मंथली से पहले पिटाई हुई वीकली की। तो मंथली की पिटाई कब हुई? मंथली की पिटाई हुई 3 जून 2019। इसके पहले वीकली की पिटाई हुई। वीकली की पिटाई कब हुई इस बैंक में? वीकली की पिटाई हुई यहाँ पे कब? वीकली की पिटाई हुई इस चार्ट पे, यहाँ पे 17 सितंबर 2018। इससे पहले डेली की पिटाई हुई। तो पहले जब तीनों निगेटिव क्रॉसओवर दे चुका था मेरे भाई, डेली, वीकली, मंथली, तो ये साइन था कि यहां से निकल जाओ, और नहीं निकलोगे तो कांड हो जाएगा। 5 सितंबर, 17 सितंबर, डेली, वीकली, मंथली तीनों नीचे जा चुका था, तो आप अभी इस स्टॉक में क्यों बने हुए थे? यहां तक दिख रहा है आपको? मार्केट पहले साइन देगा। मैं आपको 4 स्टॉक दूंगा ना इन्वेस्टमेंट के लिए। अभी मैंने बहुत सारे स्टॉक दे भी रखा है जो चल भी रहा है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। दामोदर सर हैंड रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आपको लेना पड़ेगा ना। मैं आपको मैंने एक स्टॉक दिया था अभी फार्मा का। यहाँ पे यस बैंक का, यहाँ पे चलिए और यहाँ पे आप डालिए यस बैंक लिमिटेड। यहाँ पे सिर्फ चार्ट पे चलेंगे, और इस चार्ट में चलिए 3 इयर्स का चार्ट या 5 इयर्स का चार्ट पे चलिए, या 10 इयर्स का, जितना चलना है चलिए, कोई फर्क नहीं। 5 इयर्स के चार्ट पे, तो ये 5 इयर्स के चार्ट पे आप देखिए इस प्राइस पॉइंट पे 374 पे डीएमए 200 को क्रॉस करके डीएमए 50 नीचे आया, उसके नीचे प्राइस आ गया, और तब से ये स्टॉक नीचे 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 ही चल रहा है। अगर आप गौर कीजिए तो आपको दिखेगा, अगर आप गौर कीजिए तो ये स्टॉक आपको दिखेगा, ठीक है? दामोदर सर, मैंने आपको एक इन्वेस्टमेंट के लिए एक फार्मा स्टॉक दिया था, आप नाम बताएंगे? ग्रेन्यूल्स इंडिया सर। कौन सा सर? ग्रेन्यूल्स इंडिया। ग्रैन्युल्स इंडिया। थैंक यू सर, थैंक यू सर।
मैं बस इतना ही सुनना चाह रहा था आपसे। अब मैं ग्रैन्युअल्स इंडिया क्यों दिया और किस, अभी मैं स्टॉक दूंगा आपको। हम कहेंगे आई विल इनकरेज यू टू इन्वेस्ट 20% मनी इन इन्वेस्टमेंट एज वेल। वो करना ही पड़ेगा आपको। तो ग्रैन्युअल्स इंडिया हम खोलते हैं और ये हमारा चार्ट रहा ग्रैन्युअल्स का। ग्रैन्युअल्स इंडिया, ये हमारा ग्रैन्युअल्स का चार्ट है। पहले इसका मंथली चार्ट लीजिए। भाई लोग आप बड़ा प्रेम से बताइएगा कि ग्रैन्युअल्स का मंथली क्या था, पॉजिटिव था या निगेटिव था। मैंने आपके बीच से इसलिए क्वेश्चन उठाता हूं ना, क्योंकि आपके बीच से लोगों से मैं बात करूंगा। पॉजिटिव था या निगेटिव था? अरे बता दो ना लाइक को। थैंक यू। वीकली चार्ट इसका देखिए। ग्रैन्युअल्स का वीकली, अभी मैं कुछ दिन पहले इनको दिया हूँ। वीकली क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ कि निगेटिव हुआ? उंगली नहीं है, मुंडी हिला सकते हो। मुंडी भी नहीं है, ऐसे ऐसे कर सकते हो, ऐसे ऐसे कर सकते हो, कर लो, ठीक है। और इसका डेली चार्ट देखिए। मैं ऑटोमेटिक, ये क्या था, मतलब सारे ग्रह नक्षत्र एक, इन्वेस्टमेंट का मैं आपको बता रहा हूँ ना, सारे ग्रह नक्षत्र आपके फेवर में। यहाँ से आप उठाइए, मैं दिखाता हूँ मैं कैसे दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो इतना टेंशन में क्यों हो, पहले बता दो। इतना टेंशन में कोई प्रॉब्लम है तो बता दो। टेंशन नहीं है ना? थोड़ा मुस्कुरा दो, ठीक है। देखो जितना अच्छे से मुस्कुराओगे उतना ज्यादा लंबा सेशन चलेगा। मैं तो कल से मैं वेबिनार मोड में आ जाऊंगा, सबका कैमरा ऑफ कर दूंगा और सिर्फ ब्रॉडकास्टिंग मोड में चलोगे। फिर प्रॉब्लम आपको होने वाली है, ठीक है, तो देख लेना। हम्म। अब इस ग्रैन्युअल्स इंडिया का यहाँ पे स्क्रीनर ले जाओ। लास्ट क्लास में भी सर ने बोला था सर ग्रैन्युअल्स का क्या करें, मैं दिखाता ना क्या करें। अरे नालायकों, यहाँ पे देखो, ग्रैन्युअल्स इंडिया का स्टॉक इसके नीचे था, आया ना था। अरे डीएमए 200 के नीचे डीएमए 50 और डीएमए 50 के नीचे प्राइस था। तो कोई कलर बता रहा है कौन सा डीएमए कौन सा है। और जैसे ग्रैन्युअल्स इंडिया ऊपर गया, यहाँ पे 302 पे हमने यहाँ पे दामोदर साहब को एंट्री करवाई है। और ये प्राइस था जब हमने उनको एंट्री करवाया। ये दिल्ली के सेशन में भी ये प्राइस जिसको क्या करें, हमने कहा था ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और अभी प्राइस देखो, और ये सी ग्रैन्युअल्स इंडिया का प्राइस आप अभी देखिए कि हमने कहाँ लिया था, 302 पे, और प्राइस अभी कहाँ पे टिका हुआ है, 354 पे। थोड़ा थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो रहा है, थोड़ा थोड़ा इंटरेस्टिंग हो रहा है। हमने और भी स्टॉक दिया। मैं इस रूल्स को नहीं मानता, सब झूठ है, सब मुंह माया है। मैं मानता ही नहीं हूँ, सब झूठ है, सब मुंह माया है। ऐसा नहीं चलता। 10 और दिखाओ, 10 और दिखाता हूँ, फिर दूंगा, ट्रेड दूंगा आपको कि उसमें जब आएगा तो ले लेना, ठीक है। मैं पता है, देखो मैं भी बड़ा जिद्दी पुरुष हूँ। एक और ट्रेड मैंने दिया था आज के मुंबई सेशन में, इसकी मैंने बात की थी। रिकॉर्डिंग देख लेना, मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा। एक्सिस बैंक, मैं मुंबई सेशन में इसका इसका जिक्र किया हूं, मैं सबके साथ रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा। क्या एक्सिस बैंक पे डेली पॉजिटिव क्रॉसओवर था? सर नहीं, सर नहीं, नहीं था ना। अरे था तो मुंडी हिलाओ, नहीं था तो नहीं हिलाओ। वीकली पे क्या था सर? सर आप ही की बात कर रहा हूं मैं, क्या था सर? मंथली पे क्या था सर? यहाँ था 558 पे। अरे सर जब था तो यहाँ पे एक्सिस बैंक को लगाओ ना। तो एक्सिस बैंक का चार्ट पे क्लिक करना, और जब चार्ट पे क्लिक किए नालायकों,
तो यहाँ पे देखो, क्या ये वो एरिया है? ये वो एरिया है? ये वो एरिया है? अभी आता हूँ ना, मैं पूरा पूरा ए टू जेड एनालिसिस करूंगा इसका, ए टू जेड। मुझे कोई शर्म हया वाली बात नहीं है ट्रेडिंग में, मैं ए टू जेड एनालिसिस करूंगा। और अभी प्राइस कहाँ है, क्या बोलने की जरूरत है आपको? सर बाजार तो बहुत नीचे है, बस कंप्लेनिंग मोड में हमेशा रहते हो, बाजार तो बहुत नीचे है। मैं हमेशा एक साथ बोलता हूँ, इससे अच्छा बाजार हमने कभी अपने जीवन में नहीं देखा। पूछो क्यों? क्योंकि यहाँ पे पगले को समझ में नहीं आ रहा है करें क्या, ट्रेंडिंग मार्केट तो है नहीं। और जो बोल रहे हैं ना कि बाजार क्रैश कर जाएगा, जरा हमसे मिलवा देना। भाई साहब इसे भूल जाओ, कोई कहता है बाजार 10,000 का हो जाएगा, 15,000 का, नहीं होगा। और कोई अगर ये कहते हैं बाजार 20,000 का हो जाएगा, तो भी नहीं होगा। ना 20,000 का होगा, ना 10,000 का होगा, ना 15,000 का होगा, यहीं पे घूमेगा। अभी मैं बताता हूँ, एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं महेंद्र सर, ये फाइंड कैसे करेंगे? रुको जरा सब्र करो, हम बताएंगे ना। सब ऑटोमेटिक है। देखो ऑटोमेटिक गाड़ी और मैनुअल गाड़ी में एक ही अंतर है, पहले अगर मैनुअल चलाना सीख गए ना, तो ऑटोमेटिक चलाना ज्यादा आसान है। लेकिन पहले ऑटोमेटिक चलाना सीखोगे तो मैनुअल चलाना डिफिकल्ट है, मानते हो ना? कौन कौन मानते हैं? किनको मजा आ रहा है, थोड़ा थोड़ा, लिटिल लिटिल। देखो शाम का समय है, लिटिल लिटिल की बातें ना कराया करो, मेरे जुबान से ना निकल आया करो लिटिल लिटिल। वो थोड़ा सा ट्राई टू अंडरस्टैंड, लेकिन लिटिल बिट मजा आना चाहिए। अब मैं स्टॉक भी दूंगा, मैं तो साफ कहता हूँ, नहीं कुछ करो, ये कर लो। हम्म। अब इसका एक कदम आगे चलता हूँ, हम नहीं मानते, छोड़ दो, एक स्टॉक आ लो। बाजार नीचे है सर, क्यों? टीवी वाले बोलते हैं ना, इसलिए हम भी बोलते हैं बाजार पिटा हुआ है। क्यों? टीवी वाले बोलते हैं ना सर, इसलिए हम बोलते हैं आईसीआईसीआई बैंक इस पॉजिटिव क्रॉस ओवर। हाँ या ना? हाँ या ना? वीकली चार्ट पॉजिटिव क्रॉस ओवर, हाँ या ना? 395 पे, हाँ या ना? डेली भी देख लो भाई, क्या है इसका पॉजिटिव क्रॉस ओवर, हाँ या ना? 3 में से 3। तो इसका कारण क्या है? पहले इसका इन्वेस्टर पैनल देखना एक्सिस बैंक का। क्या एक्सिस में इन्वेस्टर 25% से ज्यादा है? और FIDI यूरोप पैसिफिक गवर्नमेंट सिंगापुर का छोड़ो, अब आईसीआईसी की बात करो। आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड 925 का हो गया यार, हम तो नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? तुम शॉर्टकट की तलाश कर रहे थे। अरे एक चीज देखो, देख तमाशा दुनिया का। बच्चा शॉर्टकट नहीं है कोई भी, यहाँ पे देखो। इज इट इंटरेस्टिंग? हेलो, इज इट इंटरेस्टिंग? ये हमें 50 क्रॉस देता है, तो हमारे भाषा बेटा लूट लो। टारगेट, रुको यार रुको, सब बड़ा जल्दी है। पहले खाना खाओ, फिर बोलना नहीं पच रहा है तो हम बोलेंगे कायम चूर्ण ले लो। पहले खा तो लो, पहले खाने पे फोकस करो। ठीक है, आगे चले, एक कदम और आगे चले, चल एक कदम और आगे चलते हैं। अब
ये स्क्रीनर पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपको स्क्रीन दिख रहा है, स्क्रीन दिख रहा है, स्क्रीन पे क्लिक कीजिए और इस स्क्रीन पे कहीं आपको गोल्डन क्रॉसओवर दिख रहा है? ढूंढो ढूंढो ढूंढो, कहीं दिख रहा है गोल्डन क्रॉसओवर? दिखा? क्लिक करो। ये जितना गोल्डन क्रॉसओवर दिखेगा इसमें आपको देखना है, ये हमसे अपना काम का एक साइड इंडस्ट्री है। तो एक साइड इंडस्ट्री का गोल्डन क्रॉसओवर हो चुका है एक साइड इंडस्ट्री। एक साइड इंडस्ट्री किसको किसको दिखा? दिख गया सब लोगों को? आप लोगों को दिखा? एक साइड इंडस्ट्री दिखा? ठीक है, अब यहाँ पे आइए, आप लगाइए पहले, सबसे पहले एक साइड इंडस्ट्री। एक्साइड इंडस्ट्री मंथली अभी निगेटिव में है, वीकली भी अभी निगेटिव में है, डेली अभी इसका पॉजिटिव देने को तैयार, मतलब अभी एक्साइड इंडस्ट्री का गोल्डन क्रॉसओवर तो होने वाला है, लेकिन इस एक्साइड में हमारा EMA 2050 मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो थोड़ा सा एक्साइड इंडस्ट्री में ये वाला क्रॉसओवर तो दे चुका है, लेकिन अपना EMA 20 और 50 के क्रॉसओवर का हम इंतजार करेंगे, फिर चलेंगे गोल्डन क्रॉसओवर पे। और इस गोल्डन क्रॉसओवर पे चलने के बाद हम क्लिक करेंगे L&T फाइनेंस होल्डिंग, L&T फाइनेंस होल्डिंग, ये वाला 70 रुपए का स्टॉक से 100 से नीचे हम नहीं ट्रेड करते, लेकिन एग्जांपल्स, इसमें भी निफ्टी का स्टॉक नहीं आ रहा, हर दिन नहीं आता है, महीने में 1 या 2 ही आएगा, और वो आएगा फिर 4 दिन बाद गायब हो जाएगा। जिसको आपको एवरी फ्राइडे और सैटरडे को चेक करना है। ये आपका L&T फाइनेंस होल्डिंग, L&T फाइनेंस होल्डिंग। तो L&T फाइनेंस होल्डिंग का डेली पॉजिटिव क्रॉसओवर दे चुका है ना? वीकली अभी नहीं दिया है, मंथली भी नहीं दिया है। तो ये हमारे लिस्ट में अभी कट है, चाहे ये दे भी चुका हो, हम थोड़ा सा इंतजार करेंगे प्राइस को इसके ऊपर जाने का। हमने एक और स्टॉक्स दिया था इसी महीने, इन द मंथ ऑफ सितंबर। उस स्टॉक का नाम था, किनको याद है? इन्वेस्टमेंट का। पुराने को स्टूडेंट्स हैं क्या? आप लोग को याद नहीं होता। इन द मंथ ऑफ सितंबर, ये 3 गौर करो, बड़े गौर से, इंटरेस्टिंग है सुनो, अरे मजा आ रहा है, मैं बताऊं ना, सिर्फ 1 मिनट पे ट्रेड करेंगे। कुछ नहीं याद है? ITC का हमने आपको ट्रेड दिया था, और सब उसके अगेंस्ट बैठते हैं, मैं कभी उसके अगेंस्ट नहीं बैठा, मैं कभी उसके अगेंस्ट नहीं बैठा। क्यों नहीं बैठा? मैं दिखाता हूँ। मैं इसलिए उसके अगेंस्ट नहीं बैठता हूँ, ये रहा ITC का पहले डेली चार्ट। तो लोग कहते हैं मार्केट डाउन है, अरे छोड़ो यार, किसी और को समझाना। यहां से देखो 221 से क्या कांड किया है, ठीक है? मार्केट कहाँ डाउन है, मुझे दिखाओ जरा, मार्केट कहाँ डाउन है। मैं भी तो देखना चाहता हूँ कि बाजार डाउन किधर है। बाजार डाउन है यार, समझ नहीं आ रहा। तुम कचरा डालोगे और बोलोगे बाजार डाउन है डेली पॉजिटिव क्रॉसओवर है, हाँ या ना? वीकली चेक करो, वीकली पॉजिटिव है।
कहाँ इस पे असर पड़ा मार्केट का? मंथली, क्या मंथली पॉजिटिव क्रॉसओवर है? पहले ये 3 गौर करो, बड़े गौर से। इंटरेस्टिंग है सुनो, अरे मजा आ रहा है। मैं बताऊं ना, सिर्फ महीने में 4 यही ढूंढ लो ना, 40% तो ऐसे कमा लोगे। तुम लोग ना बड़े शॉर्टकट्स में हो, 1 मिनट पे ट्रेड करेंगे, कभी कमोडिटी करेंगे, कभी करेंसी करेंगे, मत जाओ, एक में फोकस करो। हम 4 साल तक सिर्फ पहले हम फॉरेक्स से शुरू किए, मेरी मजबूरी थी, तो हम फॉरेक्स का मास्टर बने पहले। हमें फॉरेक्स ही मिला था शुरुआत में ट्रेड करने के लिए, समझ रहे मेरी बात? हमें कोई ट्रेडिंग नहीं मिला इन्वेस्ट ट्रेड करने के लिए, क्योंकि हम जिस बाजार में थे मेरे पास फॉरेक्स ही एक ऑप्शन बचा हुआ था ना। अभी ना ये डिजिटलाइज का जमाना है, 2008 में डीमेट अकाउंट खुलवाना ना, मतलब हम एनआरआई हो के हमारे लिए क्या कांड होता था हम क्या बताएं। अभी भी एनआरआई के लिए डीमेट अकाउंट खुलवाना एक बहुत बड़ा कांड है, ठीक है? तो अब मैं आपको दिखाता हूँ डेली, वीकली, मंथली। कौन कौन कहता है बाजार डाउन है? भूल जाओ सभी सब। इम्पॉसिबल इज द वर्ड which is not into my dictionary, और दिस इज द वर्ल्ड हैज बीन मेड बाय लूजर। वो अपनी गलतियों को छुपाने के लिए बोलते हैं दिस इज इम्पॉसिबल। और यहाँ पे आप सर्च करो आईटीसी। इस आईटीसी में यार कभी गौर किया आपने? यार 85% प्रोफेशनल्स हैं, समझो। और अब चार्ट पे जाओ, यही तो मैं कह रहा हूँ, मैं भी तो यही कह रहा हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं भी तो यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि लूटो। मैं कहाँ कह रहा हूँ कि मत लूटो। यूपीएल आते आते इस पे भी रुको जरा। अब नहीं ले सकते, अब थोड़ा वेट करो। स्क्रीनर पे पीछे ही हो गया क्रॉस वो, लेकिन ये प्राइस जब तक पूरी तरह से ऊपर नहीं रहेगा ना, और इसके बाद डेली जब दिया तो उसी वक्त तो चल सकते हैं हम। और आज 1 2 3 4 5 महीने से ये ऊपर ही ऊपर जा रहा है। और इसमें भी देखिए आपका 4 मार्च से 5 महीने से भी ऊपर 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 ही जा रहा है। ये चीज इंटरेस्टिंग है सुनो, 50 स्टॉक निफ्टी में है, उसको ढूंढने में क्या जाता है? और अगर ये 50 स्टॉक ढूंढने में आपको प्रॉब्लम्स होता है तो इसका शॉर्टकट बताते हैं। हर हफ्ते को देख लो भाई स्क्रीनर में क्या क्या आ रहा है हमारा। गोल्डन क्रॉसओवर, गोल्डन क्रॉसओवर का आता है आपके काम का तो ले लो, नहीं आता है छोड़ दो। बाजार कभी डाउन नहीं है। ये जो बेवकूफ लोग हैं ना, ये आज ऊपर जाकर बोलेंगे टुडे मार्केट इज गैप अप बाय 200 पॉइंट, कल से बोलेंगे टुडे मार्केट इज गैप अप। ये एक चीज मैं बताता हूँ, पब्लिकली बात करता हूँ, मुझे कोई डर वर नहीं लगता किसी से। हाउ मेनी ऑफ यू थिंक that political news is manipulated? I'm not talking about any specific parties. How many of you think that political news is manipulated? How many of you think? Raise your hand. How many of you think? Thank you. Thank you. बस 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 बस। तो भाई पैसा तो यहाँ लगा हुआ है, तो ये मैनिपुलेटेड नहीं होगा। न्यूज इज टोटली मैनिपुलेटेड। और अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको 4 प्रजाति से बच के रहना है। आऊँ अब उसमें, चार्ट पे आऊँ मैं। अब लोग कहते हैं मैं कितना प्रॉफिट बुक करूं, कितना? जिनको जिनको ट्रेडिंग से डर लगता है, ट्रेड 10,000 वाला करो, और अपने कैपिटल का इन्वेस्टमेंट में 20% से 50% रखा जाता है। 100% पैसा कभी भी इन्वेस्टमेंट में डाला नहीं जाता है। और लोग क्या गलती करते हैं, एवरेज करते हैं, एवरेज करते हैं। मत करो,
मजा आया कि नहीं आया दिल से? भाई मुझे बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं आता, मुझे जितना आता है उतना सॉलिड आता है। मैं जो करता हूँ वही बताता हूँ, और मैंने आप लोगों से करवाया है। फिजिकल सेशन में भी तो यही कराता हूँ, मैं थोड़ी कहता हूँ बच्चों 5 लाख का कोर्स ले लो। नहीं, उसमें मेरे घर से पैसा लगता है। लेकिन हाँ, वहां में कुछ, अच्छा भारती एयरटेल दिखाता हूँ, राजीव राजीव कुमार सिंह चौधरी, राजीव दिखाता हूँ, भारती एयरटेल, ये रहा हमारा भारती एयरटेल। देख लो, मुझे मुझे अपने, मैं किसी से प्यार नहीं करता। प्यार करने के बाद बड़ा दुख होता है। स्टॉक ट्रेडिंग का एक रूल्स, डोंट फॉल इन लव विद एनी स्टॉक। लोग कहते हैं यार मुझे तो इस स्टॉक की पूरी चाल पता है, मुझे तो निफ्टी का चाल पता है, 100 पॉइंट ऊपर जाता है खरीद लेता हूँ और नीचे जाता है बेच लेता हूँ। अरे, अपने घर वाले का चाल नहीं पता, तुम निफ्टी के चाल की बात कर रहे हो नालायक। तो थोड़ा एंट्री एग्जिट हो जाता हूँ, रुको जरा सबर करो। अच्छा, मैं पता है, आई ऑप्टेड टू, मैं 1 मिनट समय लूंगा आपका, थोड़ा सा ज्यादा टेक्निकल्स हो गया। आई ऑप्टेड टू